यमराज की अदालत के सामने एक आत्मा कांपती है, सिर डर और गहरे पछतावे में झुका हुआ। यमराज अपने सिंहासन पर कठोरता से बैठते हैं, जो नश्वर भाग्य के अटल न्यायाधीश हैं। यमदूत पहरा देते हैं। उनकी उपस्थिति आत्मा की गंभीर स्थिति की एक स्पष्ट याद दिलाती है। अदालत इंतजार कर रही है, फैसले के भार और भाग्य की चुप्पी से भरी हुई। यमराज के दरबार में कर्मों की किताब बंद हो जाती है, जो एक भाग्य को सील कर देती है। यमराज इशारा करते हैं। एक मूक आदेश हॉल में गूंजता है। यमदूत आगे बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति आत्मा को जब्त करते हुए प्रभावशाली है। आत्मा ली जाती है। अज्ञात में एक यात्रा शुरू होती है। एक आत्मा नरम प्रकाश में नहाए हुए एक उज्ज्वल मार्ग पर बहती है। एक ठंडी हवा फुसफुसाती है, शांति की खुशबू लिए। शांति छा जाती है। शुद्ध शांति का एक क्षण प्रकट होता है। उज्ज्वल पथ फैला हुआ है, जो अनंत शांति का वादा करता है। रास्ता गहरा होता जाता है। धूप फीकी पड़ रही है, क्योंकि छायाएं फैलती और मुड़ती हैं। हवा अनकहे भार से भारी हो रही है। एक गहरी शांति छा जाती है, क्योंकि आगे का रास्ता एक अस्पष्ट अंधकार में बदल जाता है। छायादार आकृतियां उभरती हैं। उनके रूप अलौकिक हैं, क्योंकि वे एकांत आत्मा को अंधेरे पथ पर ले जाते हैं। आत्मा भटकती है, अदृश्य गणना की ओर खिंची चली जाती है। छायाओं का एक स्थान, जहां पिछले कर्म प्रतीक्षा करते हैं। एक टकराव मंडरा रहा है। अधूरे कार्यों का बोझ कम हो रहा है, क्योंकि यात्रा अपने नियत अंत तक पहुंचती है। शांत शून्य में एक आत्मा बहती है, जो अंतरिक्ष के ठंडे विस्तार से घिरी हुई है। अतीत के जीवन की झलकियां अंधकार को प्रज्वलित करती हैं। हर दृश्य पछतावे का एक झुलसा हुआ निशान। अन्याय के शिकार लोगों के चेहरे मरते हुए सितारों की तरह झिलमिलाते हैं, जो दुहक की एक भयावह गैलरी है। तारामंडल आत्मा के साथ विलाप करते हैं। उनके स्वर्गीय आंसू इसकी पीड़ा को दर्शाते हैं। एक आवाज शून्य के माध्यम से फुसफुसाती है, मैं गलत था। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक अकेली आत्मा एक नए क्षेत्र की यात्रा करती है। अनगिनत आत्माएं मौन प्रहरी के रूप में खड़ी हैं, जो अलौकिक प्रकाश में एक भूतिया जमावड़ा है। कुछ आत्माएं शांत हैं, चिंतन में खोई हुई हैं, जबकि अन्य डर से कांपती हैं। दुख हवा में भारीपन से लटका हुआ है। इकट्ठे हुए आत्माओं के बीच एक स्पष्ट दुख। नया आया आत्मा समझता है कि वह अब अकेला नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है। यमराज की अदालत में एक अलौकिक प्रकाश विशाल हॉल को नहलाता है, जहां दिव्य प्राणी गंभीर आंखों से देखते हैं। आत्मा यमराज के सामने खड़ी है। कार्यवाही शुरू होते ही उसका भाग्य दांव पर लगा है। यमराज की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, दिव्य अधिकार के साथ। जीवन में किए गए हर कर्म का फल निश्चित है, यमराज कहते हैं। उनके शब्दों में ब्रह्मांडीय कानून का भार है। अंतरिक्ष की अनंत विशालता में यमराज का दरबार एक अलौकिक प्रकाश से चमकता है। यमराज, मृत्यु के देवता, अपने ब्रह्मांडीय सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर सर्वोच्च निर्णय का एक आभा मंडल है। उसके सामने एक अकेली आत्मा खड़ी है, जो अपने शाश्वत भाग्य का इंतजार कर रही है। गंभीर गंभीरता के साथ यमराज अपना फैसला सुनाते हैं। आत्मा को अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना होगा। एक मौसम के लिए अपने कर्म दंड का सामना करना होगा। यमराज की अदालत में एक अपरिहार्य निर्णय गूंजता है। आत्मा का हृदय गिरता है, दिव्य निर्णय से अभिभूत। एक गहन स्वीकृति आती है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझते हुए अनुभूति खिलती है। न्याय पूर्ण और अपरिहार्य है। आत्मा अपने भाग्य का सामना करती है, बिना किसी प्रतिरोध के। किस्मत के सामने एक शांत समर्पण खुलता है। तेज धूप में एक अज्ञात पथ पर यम के दूत एक अकेली आत्मा को उसकी अनिश्चित नियति की ओर ले जाते हैं। आत्मा हिचकिचाती है। हर कदम भविष्य की चकाचौंध भरी रोशनी में ले जाते समय आशंका से भरा होता है। चिंता आत्मा के चेहरे पर गहरी रेखाएं उकेरती है। अज्ञात के खिलाफ एक मूक चीख जो सामने है। संदेशवाहक अटल और अडिग कोई सांत्वना नहीं देते, केवल आगे की निर्दयी खिंचाव। हर कदम एक समर्पण है, अपरिहार्य यात्रा के लिए एक समर्पण जो पर्दे के पीछे इंतजार कर रहा है। मार्ग अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो आत्मा की भेद्यता
और उसके भाग्य की विशालता की एक कठोर याद दिलाता है।